अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो सेंड कर दिया गया, उसका जो टॉपिक है हाउ टू ट्रेस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीप फ्रीजर केपलरी, यानी कि केपलरी का स्टार्टिंग जो पॉइंट है, इसका जो स्टार्टिंग सिरा है डीप फ्रीजर की केपलरी ट्यूब का, उसको कैसे यानी कि ढूंढें, कैसे पता चलाएं कि ये कहाँ पे मतलब छुपाई हुई है कंपनी वालों ने। तो ये हमारा टॉपिक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी अगर आप जुमले के ऊपर गौर करें कि भाई कंपनी वालों ने कहाँ पे कैपिलरी छुपाई हुई है, तो ये बात जो है इसके ऊपर बड़ा मतलब डीपली ये बात है। ये कंपनी वाले जानबूझ के करते हैं। सही बताऊं तो ये चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं, मतलब उनकी नीयत खराब है। यहाँ तक मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? आपके घर के अंदर जो वायरिंग करता हुआ इलेक्ट्रीशियन, वो अगर मतलब बीच में पाइप ना डाले और उसके अंदर वायर ना चलाए, बल्कि डायरेक्ट झिरी लगाए और उसके अंदर तारें लगा के उसके ऊपर प्लास्टर कर दे, तो क्या वो अच्छा काम करेगा? नहीं ना। बल्कि वो क्या करता है, पहले पाइप बिछाता है, ठीक है, प्लास्टिक के पाइप बिछाता है और उसके बाद उसके अंदर वायरिंग चलती है। जब चाहे आप उसको रिमूव कर लो, जब चाहे नई तार डाल दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी ऊपर का प्लास्टर खराब नहीं होता, आपका कलर खराब नहीं होता। लेकिन कंपनी वाले जानबूझ के ऐसा करते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब ना कैपिलरी जब ब्लॉक हो तो ये खुले ही नहीं ना, इनको पता चले कि कहाँ पे डली हुई है। तो लिहाजा कस्टमर जो है मजबूर होकर हमारे पास है, और ये तमाम कंपनियों का एका है। जारी बात है, पहले इक्का दुक्का कंपनियां होती थी जो सामने रखा करती थी, खुसूसन रेफ्रिजरेटर में। अब वो भी पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ गई हैं। तो जी दोस्तों, बात हो रही है कि डिफ्रीज़र की कैपिलरी का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे ट्रेस आउट किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, हर बंदा एक ही सवाल क्यों कर रहा है। तो यार ये सवाल बनता है, ये सारा कमाल आपकी कंपनी वालों का है। ये दुआएं उनको दो जिन्होंने इसको एक पहेली बनाया हुआ है। इसको मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो इसने कूलिंग यहाँ से स्टार्ट की थी। ओके जी, ये आपकी एकदम राइट साइड है, ये आपकी लेफ़्ट साइड है, जिसके नीचे ये साथ आपके कंप्रेसर की बेस लगी हुई है, फाउंडेशन जहाँ से कंप्रेसर इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है जी, ये इसका जो स्टेप बना हुआ है, और इसके अपोजिट साइड यहाँ पे राइट साइड से कूलिंग स्टार्ट हुई थी जी। ठीक है, जब मैंने इसको चलाया था। ओके सर, मैंने इसको जब चलाया तो यहाँ से कूलिंग स्टार्ट हुई थी, हल्की सी कॉर्नर के ऊपर आइस आई थी। ओके, और यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा आई थी, और इस तरह से ये फ्रंट पे सबसे ज़्यादा आई थी। ओके, सबसे ज़्यादा जो आइस देखने को मिली थी वहाँ पे। लेकिन कैपिलरी का स्टार्टिंग पॉइंट जब मैंने ट्रेस आउट किया तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे था। यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, दिखाया कहाँ से जा रहा है और काम किया है कहाँ पे जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है कैपिलरी का, बिल्कुल ये लेफ़्ट साइड के बिल्कुल ऊपर, टॉप के ऊपर। ये समझ लें कि जहाँ पे थर्मोस्टेट इंस्टॉल हुआ है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर ये कोने पे, जिस जगह पे आपकी थर्मोस्टेट अंदर गया हुआ होता है। ठीक है जी, लेकिन कूलिंग जनाब मतलब ना यहाँ से शो हो रही है, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। यानी कि इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, इधारी बात अपनी चोरी तो छुपानी है। बर्फ़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कैपिलरी की ट्यूब कहाँ पे डली है, तो ये अक्सर सारे पंगे की वजह। तो जी दोस्तों, बस यही वजह है कि तकरीबन आलमोस्ट हर टेक्नीशियन जो है वो यूट्यूब के ऊपर यही बात सर्च करता फिरता है कि हाउ टू ट्रेस डीप फ्रीज़र कैपिलरी स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कंपनी वालों की ये बदमाशी है। ये मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? अगर ये काम मैं करूँ ना, तो आप मुझे यकीन करो फ़ौरन फतवा लगा दोगे कि नहीं भाई, आपको काम का पता ही नहीं है। आप मतलब ना उसका स्टार्टिंग सिरा बाहर ही रख देते ना, आपने अंदर क्यों लगाया है? अब क्या दोबारा के ब्लडी ट्यूब ब्लॉक होगी तो हम क्या करेंगे? अंदर यानी कि इसकी शीट फाड़ेंगे? तो जैसे मेरे ऊपर फटाफट फतवा दे दोगे ना, तो इसी तरह यार कंपनी वालों को भी ऊपर देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये अल्फाज मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है ना? बस दम होना चाहिए, दम होना चाहिए गलत को गलत कहने का। तो कंपनी वाले गलत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बात खत्म होगी। ठीक है ना? बदमाशी कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए ऐसे। चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। ठीक है ना? वो चाहते हैं कि बस कैपिलरी ट्यूब जो है वो जल्द अज जल्द ब्लॉक हो और कस्टमर हमारे पास आ जाए। गलत करती है कंपनी ये।
तो जी दोस्तों, ये कैपिलरी का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने का तरीका तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ना। पहले तो मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि इसकी कैपिलरी अंदर कंसील्ड होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि ये पूरे का पूरा कूलिंग कॉइल जो है ना, सिंगल पीस में इसके दोनों सिरे, स्टार्टिंग भी और इसका एंड सिरा भी, सही है, वो बाहर हों। कोई एक या दो या तीन जॉइंट अंदर होने ही नहीं चाहिए। ना कैपिलरी यहाँ पे हो, ना वहाँ पे, ना यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। कैपिलरी सीधी सीधी, कैपिलरी का स्टार्टिंग पॉइंट नीचे होना चाहिए। जैसे आपका सक्शन का रिटर्न पाइप नीचे उतर रहा होता है, सेम इसी तरह कैपिलरी भी नीचे होनी चाहिए। समझ लें कि ये जैसे कि थर्मोस्टेट के लिए इन्होंने ये पाइप दिया हुआ ना, उसके अंदर बेलोज इंसर्ट की हुई है, सेम इसी चीज़ को यहाँ पे कैपिलरी की जगह पे भी एक और पाइप देते और उसको 2-3 इंच और लंबा कर देते। सेम यही शक्ल, जैसे ये, जैसे थर्मोस्टेट की बेलोज अंदर जाती है दिखाई दे रही है, सेम इसी तरह कैपिलरी भी। इस तरह से फिर हमें ये नए छेद ना मारने पड़े, ये ऊपर प्रोटेक्शन के लिए स्लीव ना चढ़ानी पड़े, और मतलब ना इतने ये सारी कन्फ्यूजन पैदा हो कि कैपिलरी कैसे ट्रेस करें। तो जी दोस्तों, अब रही बात कि कैपिलरी ट्यूब का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे डायग्नोस करें। उसके लिए सबसे पहले तो आपकी ये कैपिलरी ट्यूब का खुला होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे ये जैसे डेड कैपिलरी थी, ये यहाँ पे अटैच है ड्रायर के साथ, आप इसमें गैस चार्ज करो, या ऑलरेडी गैस चार्ज हुई हुई है। अब कहीं से वो अगर थोड़ी सी भी खुली हुई है ना, तो कहीं से ठंडक पैदा करेगी। ठीक है जी, यहाँ से जब इसमें मतलब रेफ्रिजरेंट जाएगी, कंप्रेसर पुश करेगा, तो या तो इस कोने से या फिर राइट वाले कोने से, ठीक है जी, या फिर राइट वाले ये पिछले कोने से या लेफ़्ट वाले पिछले कोने से, कहीं ना कहीं से तो कूलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, या तो यहाँ से होगी या वहाँ से, यानी कि कोई एक फ़िक्स जगह ही नहीं है। हर कंपनी ने अपनी मनमानी मचा रखी है, जैसे मतलब दिल किया वहीं पे कैपिलरी डाल दी। ठीक है, उसके पीछे समझ लें कि कंपनी की नीयत ख़राब है, सीधी सी बात है। कैपिलरी अगर थोड़ी बहुत खुली हुई है, यानी इसमें थोड़ी सी सांस चल रही है, फिर तो फिर भी गुजारा कर जाएगी। लेकिन अगर कैपिलरी ट्यूब जो है फुली चोक्ड है, तो फिर क्या करें। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब मुकम्मल चौक है, अब उसका क्या सलूशन है। अगर यहाँ से वो बिल्कुल ही चौकड है, अंदर कार्बन बन चुका, वो एक रबड़ सी बन चुकी है, तो फिर तो कूलिंग स्टार्ट ही नहीं करेगा ना। असल तो पंगा यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके साथ आप दोस्तों इस तरह का एक चार्जिंग वाल्व लगाएं। ठीक है, कैपिलरी का मुंह अच्छे से काट के, होगा तो अंदर से चौक, लेकिन आप तो काटेंगे ना उसको, उसके आगे चार्जिंग वाल्व लगाएं। और यहाँ पे सक्शन वाली साइड पे भी एक चार्जिंग वाल लगाएं। ठीक है, जो सक्शन का रिटर्न आने वाला पाइप है, उधर से भी आप चार्जिंग वाल लगाएं। ओके, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, जो रिटर्न का पाइप जो आपके कंप्रेसर के साथ जॉइंट होता है ना, ये इस जॉइंट पे भी आप निकाल के इसको यहाँ पे भी एक चार्जिंग वाल्व अटैच कर लें। ठीक है, यानी कि कैपिलरी के भी सिरे के ऊपर और रिटर्न आने वाले पाइप के भी सिरे, यानी कुल मिला के कूलिंग कॉइल के दोनों सिरे पे आपने चार्जिंग लाइन लगा लेनी है। अब इसको आपने यहाँ पे टॉर्च की मदद से, यानी कि वेल्डिंग टॉर्च की मदद से आपने इसको खूब हीट देनी है, इसको गर्म करना है, अच्छे तरह से गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने यहाँ से नाइट्रोजन का प्रेशर पुश करना है। ओके जी, और दूसरे रिटर्न वाली तरफ आपने वैक्यूम पंप लगा देना है, वैक्यूम पंप को ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप कैपिलरी ट्यूब को गर्म करते जाएं और इसके बाद नाइट्रोजन का प्रेशर मतलब अंदर जाता रहे और उधर से वैक्यूम पंप खींचता रहे। नहीं तो अगर इस तरफ से ना खुले तो आप यही रिवर्स कर दें, सक्शन वाली तरफ से आप नाइट्रोजन को पुश करें और इधर से बत्ती भी मतलब अपनी वेल्डिंग वाली लगाते रहें, इसको गर्म करते रहें, और इस तरफ से आप जो है वो प्रेशर को आउट करें। अल्लाह करेगा कोई ना कोई सलूशन निकल ही आएगा और सिरा मिल जाएगा। तो जी दोस्तों, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, ज़रा तवज्जो से सुन लें। ठीक है, इसके साथ ही फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आज का। देखें जनाब, कैपिलरी का स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेस करना, सबसे पहले तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए, ये सवाल की नौबत आनी नहीं चाहिए। अगर कंपनी वाले अच्छे से काम करें तो, अगर कंपनी वालों की नीयत ठीक हो, ठीक है, वो लालच ना करें, वो कस्टमर के हक़ में सोचें कि भाई हम फ्री में तो चीज़ नहीं दे रहे हैं ना, पैसा ले रहे हैं ना, तो पूरी ईमानदारी के साथ अगले को चीज़ बना कर दें। वो ये ना सोचें कि भाई ये जल्दी ख़राब होगी दोबारा आएगा। बस वो एक कस्टमर को एक ही दफ़ा, ये नहीं कि ना जो उन्होंने काट लिया काफ़ी है। अब मकसद ये है
कि कैपिलरी का एक तो इन्होंने कोई पक्का फिक्स पॉइंट नहीं रखा हुआ, दूसरा यार इस चीज़ को कंसील्ड करने का कोई तुक ही नहीं बनता, तीसरा ये कि मतलब ना उसका वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बाहर रख दें, बिल्कुल ऐसी जैसे थर्मोस्टेट के लिए वो मतलब बाहर उन्होंने ट्यूब छोड़ी ना 1 से 2 इंच की, उसके अंदर हम बेलोस को इंसर्ट कर दें, सेम इसी तरह 3 से 4 इंच का एक पाइप बाहर उतार दें और कैपिलरी वहाँ पे इंस्टॉल हो। हमें जब दिल करे हम कैपिलरी रिप्लेस कर लें, अंदर तो कोई ज्वाइंट वाला सिस्टम ही नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अब चलो जी, अब ये तो उनकी कंपनी वालों की मनमानी है ना, फिलहाल तो हम उस मसले का हल करें ना। तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेस करने के लिए कैपिलरी का किसी हद तक खुला होना ज़रूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि कहाँ से कूलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब अगर कैपिलरी ट्यूब हल्की सी खुली हुई है तो आप गैस चार्ज करो, देखो कहाँ से ठंडक हो रही है, कहाँ से आइस आ रही है, तो बस उसी की खोज लगाओ। अब बिल्कुल बंद पड़ी हुई कैपिलरी ट्यूब, तो उसके लिए क्या करो, वही जो कैपिलरी ट्यूब को गर्म करो, एक तरफ से चार्जिंग लाइन लगाओ और यहाँ से प्रेशर पुश करो, दूसरी तरफ से चार्जिंग लाइन लगाओ, प्रेशर को खींचो वहाँ से, बिल्कुल ऐसी जैसे आपकी गाड़ी वगैरह ना किसी कीचड़ में फंस जाती है, तो एक यानी कि गाड़ी उसको आगे से मतलब रस्सी वस्सी डाल के खींच रही थी और पीछे से एक गाड़ी या एक ट्रैक्टर उसको पीछे से पुश कर रहा होता है, तो बस समझ लो ये फार्मूला करना है। ठीक है भाई, ये मैं इस तरह के अल्फाज इसलिए यूज़ करता हूँ, मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ। ये थ्योरियों के चक्करों में पढ़ोगे ना भाई, ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी के चक्कर में ज़्यादा पढ़ोगे तो समझ में कुछ नहीं आता, F16 बन के ऊपर से गुजर जाता है। मैं आपको अपने अल्फाज में समझाता हूँ, ठीक है, जो मैंने सीखा इन 19.5 सालों में। तो दोस्तों, ये अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो रिएक्शन दे देना नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 8 है और लेवल डी है नई टेक्निकल टीवी का, उसके अंदर हम मतलब ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सम कैपिलरी साइजेस फॉर रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीज़र। ज़्यादातर यानी कि जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र में कौन से साइज़ की कैपिलरी ट्यूब यूज़ होती है। ठीक है जी, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पर जो अक्सरियत यूज़ करती है दोस्तों, तो वो 1/3 का हो गया साइज़, यानी कि जो हमारे हाइट के बराबर, यानी कि मेरी हाइट जैसे 5 फुट 9 इंच के करीब है। ठीक है जी, तो इस हाइट के बराबर जो रेफ्रिजरेटर होता है, या हमसे भी थोड़ा सा मज़ीद लंबा होता है, पूरे 6 फुट का हो, उसके अंदर यानी कि 1/3 का साइज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे कंधे वगैरह तक इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, वो 1/4 हो गया, और सेम इसी हाइट में 1/5 भी आते हैं। बहरहाल थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएँ कंधे की हाइट से भी नीचे तो 1/5 आते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो हमारी जो सीने तक आते हैं तकरीबन वो 1/6 के कहलाते हैं। तो ज़्यादातर तो ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, मतलब बेडरूम साइज़ वगैरह तो लोगों ने शौकिया तौर पे रखे होते हैं। ठीक है, अक्सरियत के पास मतलब यही बड़े साइज़ जो है 1/3 वगैरह और 1/4 और 1/5 वगैरह और 1/6 ही होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर डीप फ्रीज़र की भी मिसाल ले लें तो मतलब 1/3 वगैरह हो गया। ठीक है, इसके बाद 1/4 1/5 1/6 वगैरह। ठीक है जी, तो इन्हीं के ऊपर हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जी दोस्तों, इस तरह लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैंने आपको मतलब आम तौर पर रेगुलर इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र के 4 मुख्तलिफ साइज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाली कैपिलरी ट्यूब का साइज़ वगैरह आपको मतलब शेयर किया है।
और यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि ये मेरा ज़ाती मतलब एक्सपीरियंस है, मेरा ज़ाती मतलब इसके ऊपर वो तजर्बा है। ओके जी, तो आप चाहें तो मतलब इसके ऊपर बाकायदा पहले तहकीक कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी करता हूँ कि तहकीक और तस्दीक करने का भी क्या तरीका है, बल्कि आपको इंशाल्लाह एक वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपने ऑलरेडी भी देख रखी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेक्चर से रिलेटेड आज यानी कि लेक्चर की मुनासबत से आपके साथ उसका लिंक फिर शेयर करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डिटेल बताने में कोई कमी रह जाए। ठीक है जी, तो मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर देता हूँ। तो जी दोस्तों, आप जब भी ये कैपिलरी ट्यूब इंस्टॉल करें, ठीक है जी, जब भी कैपिलरी ट्यूब इंस्टॉल करें तो आप उसका मतलब कैपिलरी प्रेशर टेस्ट कर लिया करें। ठीक है जी, कैपिलरी प्रेशर अपना टेस्ट कर लिया करें। कैपिलरी का प्रेशर जो है वो नॉर्मली तौर पे आपका 200 से लेके 280 के अंदर अंदर अगर आ रहा हो, यानी कि 200 से लेके 280 के बिटवीन आ रहा हो, 200 से लेके 280 के दरमियान कैपिलरी प्रेशर आ रहा हो तो वो चल जाती, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया जी, बात समझ रहे हैं। बाकी अगर ये है कि वो 250 की तरफ आए, 240 आए, 230 आए, 220 आए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको टेस्ट भी कर लिया करें। ओके, बजाय इधर उधर भागा दौड़ी करने के या उससे पूछ इससे पूछ, तो ख़ुद भी कर लिया करें, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है वो हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। लेक्चर अच्छा लगे तो लास्ट वाली पोस्ट के ऊपर जो है वो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी आपको एक लिंक शेयर करने लगा हूँ कि ब्लडी का प्रेशर कैसे टेस्ट करते हैं। आप ऑलरेडी आप हो सकता है वॉच कर रखी हो, लेकिन लेक्चर से रिलेटेड है वो, तो लिहाजा उसका लिंक जो है वो लाजमी शेयर करूँगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।